राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी जावा कोर्स सीरीज का सेकेंड लेक्चर। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में इंट्रो टू प्रोग्रामिंग लिया था। उसमें हमने सीखा था कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्राम क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी हमने देखा था और साथ में हमने जावा का भी इंट्रो लिया था, जिसमें हमने जावा के फीचर्स क्या होते हैं, जावा के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, उन सारी चीज़ों के बारे में सीखा था। और साथ में हमने जावा के बेसिक्स भी देखे थे कि जावा में कौन कौन सी बेसिक चीज़ है जो हम आगे जाके कवर करेंगे। कई सारी चीज़ें हैं जो हम कवर करेंगे। एडवांस जावा के टॉपिक्स को भी हम टच करेंगे, जैसे कि मल्टी थ्रेडिंग हो गई, हमारी एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गई, कलेक्शन फ्रेमवर्क हो गया। उन सारी चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे, पर सारी कुछ चीज़ें जो है वो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। और इस वाले लेक्चर में हम जो है जावा को अपने लोकल पीसी में कैसे इंस्टॉल करना है वो देखेंगे और साथ में हम जेडीके के बारे में भी थोड़ा समझेंगे। इसी वाले लेक्चर में हम हमारा जो है फर्स्ट प्रोग्राम इन जावा, जो कि है हेलो वर्ल्ड इन जावा, उसको कोड कर रहे होंगे और साथ में हम जावा प्रोग्राम का पूरा स्ट्रक्चर भी समझेंगे। हम साथ में ये भी समझ रहे होंगे कि कैसे जावा जो है बैकएंड में प्रोग्राम को रन करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेकेंड लेक्चर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें जो है वो जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए बेसिकली अपने लोकल पीसी में दो चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। एक तो हमारी हो गई जेडीके। जेडीके स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट। एंड दूसरी जो चीज रिक्वायर होगी जावा के प्रोग्राम कोड करने के लिए वो होगा एक आईडीई, यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, कि जहाँ पे जो है हम अपना कोड जो है वो लिख सके। तो पहले बात करते हैं कि जेडीके क्या होता है बेसिकली। तो जेडीके स्टैंड्स फॉर, जैसे कि हमने बात की, जावा डेवलपमेंट किट। अब ये एक ऐसी किट है कि जिसकी हेल्प से हम जावा के कोड को कंपाइल कर सकते हैं, फिर उसको हम डीबग भी कर सकते हैं एंड फिर उसको हम रन भी कर सकते हैं। बेसिकली हमें अगर जावा में कोड करना है तो ये वाली जो किट है उसको हमें इंस्टॉल करना होगा। अब जेडीके के अंदर ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट है कि जिसके हेल्प से हम ये सारी चीजें जो है वो जावा के कोड के साथ कर सकते हैं। तो जेडीके के अंदर एक जेआरई नाम का एक कंपोनेंट होता है जो कि जावा रन टाइम और डेवलपमेंट टूल्स होते हैं। एंड जेआरई के अंदर जेवीएम होता है, यानी कि जावा वर्चुअल मशीन होती है एंड कोर जावा लाइब्रेरीज होती है। तो इन सारी चीज़ों की हेल्प से हम जो है वो जावा में बेसिकली कोड कर सकते हैं। तो जेडीके का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे हमारा जेडीके यानी कि जावा डेवलपमेंट किट, उसके अंदर जेआरई होगा प्लस हमारे डेवलपमेंट टूल्स होंगे। फिर हमारी जेआरई के अंदर यानी कि जावा रन टाइम के अंदर जेवीएम होगा, यानी कि जावा वर्चुअल मशीन उसके अंदर होगी प्लस कोर लाइब्रेरीज होगी। तो ये हमारा पूरा जेडीके इस तरीके से एक के ऊपर एक स्ट्रक्चर में फॉर्म हुआ होता है। जेडीके के अंदर जेआरई होता है प्लस डेवलपमेंट टूल्स होते हैं और जेआरई के अंदर होता है जेवीएम एंड कोर लाइब्रेरीज होती है। तो ये हमारा हो गया जेडीके। अब हमें जेडीके को कैसे इंस्टॉल करना है वो हम देखते हैं। तो जेडीके को इंस्टॉल करने से पहले हमें उसे डाउनलोड भी करना होगा। तो उसको डाउनलोड करने के लिए हम अपने क्रोम ब्राउजर पे चलते हैं और यहाँ पे आपको लिखना है डाउनलोड जेडीके। तो जैसे आप ये सर्च करोगे तो यहाँ पे जो ओरेकल की फर्स्ट वेबसाइट आती है जावा डाउनलोड्स, उसमें से हम जो है जेडीके को डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से जो है आपको यहाँ पे जेडीके का लेटेस्ट वर्जन जो है वो डाउनलोड करना है। जेडीके 26, यहाँ पे आप 25 भी डाउनलोड कर सकते हो, जेडीके 21 भी डाउनलोड कर सकते हो, पर हम यहाँ से जो लेटेस्ट वर्जन है उसी को डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे जो है आप अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से, यहाँ पे अगर आप लिनक्स पे हो तो उसके लिए आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। फिर अगर तो आप मैक ओएस पे हो तो ये वाली टैब से आप डाउनलोड कर सकते हो। विंडोज के लिए या आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब जेडीके की जो इंस्टॉलेशन गाइड है उसका जो फुल वीडियो है, मतलब पूरे जो स्टेप है स्टार्टिंग से लेके एंड तक का, कैसे आपको इंस्टॉल करना है। जेडीके इंस्टॉल करने के बाद आपको एक एनवायरनमेंट वेरिएबल भी सेट करना होता है। तो वो पूरी प्रोसेस का एक वीडियो जो कि ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, उसको मैंने यहाँ पे आई बटन पे कहीं पे मैं मेंशन कर दूंगा, तो आप जाके वो पूरी वीडियो देख सकते हो। और वहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि कैसे आपको जेडीके को डाउनलोड करना है, फिर कैसे एनवायरनमेंट वेरिएबल को सेट करना है,
फिर आपको कैसे टेस्ट करना है कि हमारे जो पीसी में जो है वो जावा सक्सेसफुली इंस्टॉल हुई है या नहीं, तो वो पूरी प्रोसेस उस वीडियो में मेंशन होगी। और साथ में अगर आप चाहो तो यहाँ पे वैरागी कोड्स वेबसाइट पे भी आप देख सकते हो। यहाँ पे आप लिखना, यहाँ पे आप सर्च करो वैरागी कोड्स, तो ये जो है वैरागी कोड्स वेबसाइट, यहाँ पे आपको पहली लिंक ही मिलेगी, तो इस पे क्लिक करो। वैरागी कोड्स वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी, हमारी जो ये वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे आप मोर में जाके जावा में से भी देख सकते हो, या तो यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे एक जावा प्रोग्रामिंग का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आप इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे एंड में यहाँ पे जो है गेटिंग स्टार्टेड विथ जावा करके जो है एक आर्टिकल होगा, मतलब आर्टिकल फॉर्म में पूरा एक्सप्लेनेशन आपको कैसे जेडीके को इंस्टॉल करना है वो पूरा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप पूरी ये जो है गाइड, यहाँ पे आप अगर विंडोज पे हो तो विंडोज के लिए यहाँ से देख सकते हो, अगर तो आप लिनक्स पे हो तो लिनक्स पे यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप मैक पे हो तो यहाँ पे आपको मैक के लिए भी पूरी गाइड मिल जाएगी, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे पूरी प्रोसेस बताई हुई है। या तो फिर अगर आप वीडियो देखना चाहो तो यहाँ पे आई बटन पे मेंशन होगा, तो आप वीडियो भी देख सकते हो, या तो या आप गाइड भी फॉलो कर सकते हो। अब जो ये हमारी वेबसाइट है उसके बारे में मैं थोड़ा सा मतलब आपको बता देता हूँ कि हम क्या करेंगे कि हमारे जो भी लेक्चर्स आएंगे उसके ऐसे हम यहाँ पे एक आर्टिकल्स फॉर्म में भी मैं यहाँ पे डाल दूंगा उसको, मतलब उस लेक्चर को, लेक्चर आने से पहले ये आर्टिकल जो है वो अपलोड हो जाएंगे यहाँ पे। अभी तक यहाँ पे डेटा टाइप्स तक के आर्टिकल अपलोडेड है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो और भी जो आर्टिकल्स है वो आते जाएंगे, तो आप वहां से भी रिफर कर सकते हो। हम वीडियोस में जो है कुछ कुछ डिटेल्स को इग्नोर करते हैं, तो वहां पे जो है वो आपको पूरी डेप्थ में पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो अगर आप रीड करना चाहते हो पूरे डेप्थ में तो वहां पे जाके आप ये आर्टिकल्स फॉर्म में भी रीड कर सकते हो। और हम इसे आर्टिकल को नोट के फॉर्म में भी यूज कर रहे होंगे ताकि आप जो है उसको बार बार जाके वहां से रीड कर सको। अगर आपको वीडियो नहीं देखनी है पूरी तो आप वापस से जाके मतलब जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो वहां वेबसाइट पे जाके भी रिफर कर सकते हो। तो इसलिए ये एक पूरा कॉन्सेप्ट था, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, तो आप वेबसाइट जरूर से चेक करना। तो ये हमारा हो गया आपको कैसे मतलब कि जेडीके को इंस्टॉल करना है। तो बेसिकली यहाँ से आप जेडीके को इंस्टॉल कर लेना अपने जो है लोकल पीसी में, उसकी जो गाइड है वो आप देख लेना। ये हमारा हो गया जेडीके को लेके। अब नेक्स्ट है जो है वो है हमारा आईडीई यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बेसिकली क्या होता है कि जहाँ पे जो है हम कोड करते हैं तो उसको हम आईडीई बोलते हैं, कि जहाँ पे हम पूरा कोड लिखेंगे। तो हमारे आईडीई एक विजुअल स्टूडियो कोड भी एक आईडीई है, इंटेलीजेई, डिफरेंट ऐसे आईडीई आते हैं। जैसे कि एंड्रॉइड में अगर आपको कोड करना है तो उसके लिए एंड्रॉइड स्टूडियो है, विजुअल स्टूडियो कोड है, इंटेलीजेई है, फिर इक्लिप्स है, उसमें भी आप कोड कर सकते हो जावा का। पर हम यहाँ पे जो है इस वाली कोर्स सीरीज के लिए हम इंटेलीजे का यूज करेंगे। तो इंटेलीजे को आपको डाउनलोड करने के लिए पहले आपको यहाँ पे आ जाना है, अपने क्रोम पे आ जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है इंटेलीजे डाउनलोड। अब जैसे ही ये टाइप करोगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट लिंक है डाउनलोड इंटेलीजे आईडीई, और यहाँ से आपको जो है इंटेलीजे को डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी ये जो है डाउनलोड अपनी सिस्टम पे करा हुआ है, तो आप इसको डाउनलोड कर लेना और एक बार इसको इंस्टॉल कर लेना। ये जो स्टेप्स है वो इजी है, सिर्फ आपको नेक्स्ट ही करना होगा। इसको रन करके फिर नेक्स्ट करके आप इसको इजीली इंस्टॉल कर लोगे। तो मेरी सिस्टम पे ऑलरेडी इंस्टॉल ही है, तो मैं यहाँ पे अभी इसको डाउनलोड नहीं कर रहा। तो आपको ये दो चीजें करनी है, एक तो हमें जेडीके को अपनी सिस्टम पे इंस्टॉल करके एनवायरनमेंट वेरिएबल को सेट करके पूरी प्रोसेस करनी है, फिर हमें आईडीई को डाउनलोड कर लेना है। अब जो है वो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम हम यहाँ पे करेंगे जावा में, जो कि होगा हेलो वर्ल्ड, वो भी हमारे इंटेलीजे आईडीई में ही करेंगे। तो जैसे ही आप ये वाला इंटेलीजे आईडी ओपन करोगे तो आपको कुछ ऐसी स्क्रीन है वो आपके सामने आएगी। अब यहाँ पे हम जो है वो नया प्रोजेक्ट यहाँ से क्रिएट करेंगे और इस वाले प्रोजेक्ट का आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ फर्स्ट प्रोग्राम इन जावा, क्योंकि हम ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम कर रहे हैं जावा में, तो यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया फर्स्ट प्रोग्राम इन जावा।
अब यहाँ पे जो है आप अपने हिसाब से यहाँ पे कोई भी इसकी लोकेशन, अपने प्रोजेक्ट फाइल की लोकेशन यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। तो ये वाले फोल्डर के अंदर हमारा जो है प्रोजेक्ट वो पूरा वहाँ पे क्रिएट होगा। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज है, यहाँ पे जो है हम जेडीके माइक्रोसॉफ्ट का 21.0.9 को यूज कर रहे हैं। हमने ये जो 26 वाला डाउनलोड किया था उसको यूज नहीं कर रहे। बेसिकली रीजन ये है, और ये वाला जो वर्जन है जावा का उसमें जो है बहुत सारा बॉयलर प्लेट कोड आपको मिल जाएगा, मतलब तो हमें वो समझने में दिक्कत होगी उसमें। तो इसीलिए इस वाली सीरीज के लिए हम जो है माइक्रोसॉफ्ट का ओपन जेडीके 21.0.9 यूज कर रहे हैं। आप चाहो तो जेडीके 26.0.1 भी यूज कर सकते हो, या तो फिर आप मतलब इस वाली सीरीज को पूरा फॉलो करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट का ये जो है जेडीके वो आप डाउनलोड कर लेना। यहाँ से ही आप डाउनलोड आप जेडीके करोगे तो यहाँ से आपको एक लिस्ट आएगी, उसमें से आप सिलेक्ट करके उस वाले जेडीके को आप डाउनलोड कर लेना। तो ये वाली सीरीज के लिए हम ये वाला जेडीके है वो यूज करेंगे। और फिर यहाँ पे आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है, तो इससे जो है हमारी जो है प्रोजेक्ट वो क्रिएट हो जाएगी। अब ये जो है आपको कुछ ऐसा डिफॉल्ट ऐसा कुछ बॉयलर प्लेट कोड यहाँ पे आपको देगा, तो उसको हमें नीड नहीं है, तो यहाँ से हमें उसको रिमूव कर देना है। बेसिकली इसके अंदर जो भी सारा कोड है उसको हमें यहाँ से रिमूव कर देना है। तो यहाँ पे ये जो हमारा है ये एक हमारा पूरा जावा कोड का एक टेम्पलेट है। यहाँ पे जावा में जो है हम सारी चीजें वो क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं, यानी कि यहाँ पे पब्लिक क्लास मेन उसके अंदर हम सारी चीजें डिफाइन करते हैं। फिर यहाँ पे जो है जावा में एक स्टैटिक ऐसी मेन मेथड भी होती है। अब ये पब्लिक क्या होता है, क्लास क्या होता है, वो हम जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देखेंगे तब हम सीख रहे होंगे। पर अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि जावा में जो है हम सारी चीजें क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं। फिर यहाँ पे जावा में जो है हर एक प्रोग्राम के अंदर एक ना एक मेन मेथड होती ही है। अब ये मेथड क्या होती है उसको हम आने वाले लेक्चर में और भी ज्यादा डेप्थ में समझेंगे। मेथड मतलब क्या हुई कि क्लास के अंदर जो भी हम फंक्शन लिखते हैं तो उसको हम मेथड बोलते हैं। फंक्शन क्या होता है वो अगर आपने सी लैंग्वेज सीखी होगी तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, पर फंक्शन को भी हम इन डेप्थ में आने वाले लेक्चर में समझेंगे। तो ये हमारी एक मेन मेथड है। हर एक प्रोग्राम के अंदर एक ना एक मेन मेथड होती है, और मेन मेथड जो है उसको हम एंट्री पॉइंट ऑफ प्रोग्राम भी बोलते हैं जावा में, क्योंकि वहां से जो है हमारे कोड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। बेसिकली कंपाइलर है जो इसके अंदर का जो कोड होगा उसको पहले कंपाइल करके उसको फिर एग्जीक्यूट होगा, वो वाला कोड सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। तो इसको हम एंट्री पॉइंट ऑफ प्रोग्राम भी बोलते हैं। अब ये जो है पब्लिक क्या हो, स्टैटिक क्या है, उसको हम आने वाले लेक्चर में समझेंगे। वॉइड जो है वो ये मेथड की रिटर्न टाइप है, तो वो हम फंक्शन वाला जब लेक्चर देख रहे होंगे तो उसमें हम रिटर्न टाइप ये सारी चीजें सीख रहे होंगे। अब ये जो है स्ट्रिंग आर्ग्स ये वाली मेन मेथड के पैरामीटर है, तो पैरामीटर क्या होते हैं वो भी हम आने वाले लेक्चर में समझ रहे होंगे। पर अभी के लिए आपको याद रखना है कि ये जो है हमारा बेसिक जावा का कोड टेम्पलेट है कि जिसके अंदर हम जावा का पूरा कोड करेंगे। अब यहाँ पे हमारा जो है मेन जो है वो एक क्लास है जिसको हमने कैसे डिफाइन किया, पब्लिक क्लास करके हमने मेन नाम के क्लास को डिफाइन किया। यहाँ पे जो भी हमारी फाइल का नेम होगा वहीं यहाँ पे क्लास का नेम भी होगा। यहाँ पे हमारी फाइल का नेम है main.java, तो यहाँ पे आपको क्लास का नेम भी मेन ही रखना है। अगर आप यहाँ पे मेन करके यहाँ पे कुछ करोगे main g करोगे तो यहाँ पे ये आपको एरर देगा कि आपको यहाँ पे जो भी फाइल का नाम है वहीं आपको क्लास का नाम भी रखना है। और क्लास का नेम है वो ऑलवेज कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। फिर यहाँ पे आएगी हमारी मेन मेथड कि जिसके अंदर हम अपना पूरा कोड करेंगे, जहाँ पे हमारी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जहाँ से स्टार्ट होगा, इसीलिए उसको एंट्री पॉइंट ऑफ प्रोग्राम भी बोलते हैं। और इसके अंदर हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं system.out. यहाँ पे हम लिखेंगे println, और इसको अंदर हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे हमने ये कुछ स्टेटमेंट लिखा system.out.println, और उसके अंदर हमने यहाँ पे लिखा हेलो वर्ल्ड। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो हम आउटपुट स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं जावा में।
ये सिस्टम नाम का बिल्ट इन एक क्लास होता है जावा में, आउट नाम का एक ऑब्जेक्ट है, स्टैटिक ऑब्जेक्ट है, और प्रिंटलिन नाम की एक मेथड होती है कि जिसकी हेल्प से हम आउटपुट स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं जावा में। अब इस वाले प्रोग्राम को अगर हम रन करेंगे तो यहाँ पे जो है आउटपुट विंडो पे आपको हेलो वर्ल्ड आपका जो है वो प्रिंट होके आएगा। तो ये जो है हमने फर्स्ट प्रोग्राम जावा में जो है सक्सेसफुली कोड कर लिया। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है स्लैश एन का। यहाँ पे अगर आप स्लैश एन करोगे तो यहाँ पे जो है वो न्यू लाइन क्रिएट होगी बेसिकली। तो यहाँ पे हेलो और वर्ल्ड वो अगली लाइन में मतलब प्रिंट होगा। तो स्लैश एन का यूज होता है न्यू लाइन क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे हमने स्पेस दी है इसीलिए यहाँ पे एक स्पेस भी प्रिंट हो रही है। तो अगर आप इसको रन करोगे हेलो वर्ल्ड तो ऐसे करके ये प्रिंट होगा। फिर हमारा एक स्लैश टी करके आता है। स्लैश टी से क्या होता है कि टैब क्रिएट होती है बेसिकली। इसको हम रन करेंगे अगर तो हेलो, फिर यहाँ पे वर्ल्ड जो है वो नेक्स्ट लाइन में आ रहा है क्योंकि हमने स्लैश एन दिया है। फिर यहाँ पे स्लैश टी की एक टैब भी छूट रही है बेसिकली। तो कुछ इस तरीके से ये स्लैश टी का भी हम यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो यूज कर सकते हो जावा में। स्लैश एन न्यू लाइन के लिए, स्लैश टी टैब के लिए आप यूज कर सकते हो बेसिकली। और इसके अंदर आप डबल कोटेशन के अंदर जो भी आप कुछ लिखोगे उसको हम जावा में स्ट्रिंग बोलते हैं। अब स्ट्रिंग क्या होती है वो भी हम आने वाले लेक्चर में सीख रहे होंगे, पर यहाँ पे आप जो भी लिखोगे वो डायरेक्टली जो है आपको आउटपुट स्क्रीन पे वो प्रिंट करके देगा। अब यहाँ पे प्रिंट एलएन की जगह एक प्रिंट नाम का एक फंक्शन भी आता है। यहाँ पे आप इसको हम रन करेंगे प्रिंट एलएन वाले को। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे हेलो वर्ल्ड, उसके बाद यहाँ पे एक न्यू लाइन छूटती है और उसके बाद यहाँ पे फिर आता है प्रोसेस फिनिश विथ एग्जिट कोड 0। यहाँ पे ये क्या लाइन है, प्रोसेस फिनिश विथ एग्जिट कोड 0। ये वाली लाइन हमें ये दिखाती है कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया और उसमें कोई भी एरर नहीं है, इसलिए एग्जिट कोड 0 रिटर्न कर रही है। प्रिंट एलएन में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड के बाद यहाँ पे एक लाइन छूटती है, पर एक प्रिंट नाम का भी एक फंक्शन आता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे लिखोगे system.out.print, अब इस वाले प्रोग्राम को रन करोगे तो यहाँ पे जो है वो एक न्यू लाइन क्रिएट नहीं होगी। तो ये डिफरेंस है प्रिंट और प्रिंट एलएन फंक्शन में। तो ये हमने जो है हमारा फर्स्ट प्रोग्राम जावा में रन किया। तो इस वाले कोड को हम थोड़ा सा और डेप्थ में समझते हैं। यहाँ पे हमने लिखा था पब्लिक क्लास मेन। ये वाला क्या हुआ, हमने डिफाइन किया क्लास। अब क्लास को डिफाइन करने के लिए हम क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं। अब कीवर्ड क्या होते हैं वो भी हम अगले वाले लेक्चर में समझेंगे। यहाँ पे हमने क्लास कीवर्ड का यूज किया और फिर मेन नाम के क्लास को क्रिएट किया। अब हम सारी कुछ चीजें जावा में क्लास के अंदर लिखते हैं, तो हमने क्लास को क्रिएट किया। फिर ये हमारी हो गई क्लास को हम जहाँ पे भी स्टार्ट करेंगे तो वहां पे एक कर्ली ब्रैकेट आएगा, फिर एक क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट आएगा उसके लिए। जैसे कि यहाँ पे आप क्लास स्टार्ट कर रहे हो तो उसका ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट होगा जावा में, फिर यहाँ पे क्लोज कर रहे हो तो क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट होगा। फिर मेथड के लिए भी सेम होगा, यहाँ पे आप ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करोगे और फिर क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट आएगा। फिर एक हमारा जो है कॉन्सेप्ट छूट जाता है वो है सेमीकोलन का, कि यहाँ पे आप जो भी स्टेटमेंट लिखोगे तो उसके एंड में आपको सेमीकोलन लिखना होगा। तो उससे क्या होगा कि वहां पे जो है हमारा स्टेटमेंट एंड होता है वो दिखाता है सेमीकोलन। अगर यहाँ पे आप सेमीकोलन नहीं लिखोगे तो यहाँ पे वो एरर देगा आपको कि यहाँ पे जो है इस वाले स्टेटमेंट को आपने एंड नहीं किया। तो इसको एंड करने के लिए हम सेमीकोलन का यूज करते हैं। जैसे हम कैसे इंग्लिश में कुछ लिख रहे हैं तो हम डॉट करके उस स्टेटमेंट को एंड करते हैं, तो ठीक इसी तरीके से जावा में किसी भी स्टेटमेंट को एंड करने के लिए हम सेमीकोलन का यूज करते हैं बेसिकली। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट आ गया। फिर ये हमारा एक कर्ली ब्रैकेट का भी कॉन्सेप्ट आ गया कि हम यहाँ पे पहले क्लास का जो स्टार्ट होता है वहां पे एक ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट आते हैं। फिर ये हमारी जो मेन मेथड उसको हम क्या बोलते हैं, एंट्री पॉइंट ऑफ जावा भी बोलते हैं, क्योंकि वहां से जो है हमारी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है प्रोग्राम की। फिर ये हमारा हो गया ओपनिंग ब्रैकेट फॉर मेथड हो गया। एंड ये वाला जो है सिस्टम वो एक बिल्ट इन क्लास है, उस पे एक आउट नाम का स्टैटिक ऑब्जेक्ट है और प्रिंटलिन नाम की मेथड की हेल्प से हम कुछ भी जो है आउटपुट विंडो पे प्रिंट कर सकते हैं। जो भी हम डबल कोट के अंदर लिखेंगे वो बेसिकली आउटपुट विंडो पे प्रिंट होगा। फिर यहाँ पे मेथड का जो है वो क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा और फिर क्लास का जो है वो क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा। तो ऐसे क्लास के अंदर मेथड
और मेथड फिर ओपनिंग ब्रैकेट के साथ स्टार्ट होती है और क्लोजिंग ब्रैकेट के साथ एंड होती है। ठीक उसी तरीके से हमारा क्लास ओपनिंग ब्रैकेट के साथ स्टार्ट होता है, क्लोजिंग ब्रैकेट के साथ एंड होता है। तो ये हमारा हो गया पूरा स्ट्रक्चर और हमने कोड भी समझ लिया। अब ये वाला जो कोड है वो बैकएंड में जावा इसको कैसे रन करती है वो हम समझते हैं। तो जावा में बेसिकली कोड 2 स्टेप्स में रन होता है। पहले कोड जो है वो कंपाइल होता है एंड सेकेंड स्टेप में जो है कोड वो एग्जीक्यूट होता है। ये सारी चीजें जो है कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन जेडीके की हेल्प से होता है। अब ये कैसे होता है वो हम देखते हैं। तो पहले जो हमारा सोर्स कोड है यानी कि सोर्स फाइल है, जावा की जो सोर्स फाइल है, जो भी हमारा प्रोग्राम है वो .java फाइल का होता है, हमने अभी देखा। तो वो वाला कोड है वो पहले कंपाइलर के पास जाता है और कंपाइलर उस वाले कोड को बाइट कोड यानी कि उस वाले कोड का एक्सटेंशन है वो डॉट क्लास होता है उसमें कन्वर्ट करता है। और ये वाला जो कंपाइलर है वो कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे जेडीके के अंदर डेवलपमेंट टूल में जावा सी नाम का कंपाइलर होता है। तो वो हमारे सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है और इसको जो है हम कंपाइलेशन का फर्स्ट स्टेप बोलते हैं। अब ये हमारा जो बाइट कोड है यानी कि डॉट क्लास नाम का जो कोड है वो जेवीएम के पास जाता है और जेवीएम इस वाले कोड को नेटिव कोड में कन्वर्ट करता है और फिर नेटिव कोड है उसको जो है हमारा कंप्यूटर समझता है और उसको वो एग्जीक्यूट करता है। क्योंकि हमारा कंप्यूटर नेटिव कोड ही समझता है तो एट द एंड ऑफ हमें किसी भी तरीके से हमारे कोड को जो है वो नेटिव कोड में ही कन्वर्ट करना होगा और इस वाले स्टेप को हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन। तो जावा का कोड बैकएंड में 2 स्टेप से रन होता है, पहले कंपाइल होता है फिर एग्जीक्यूट होता है। अब हमने अगर आपको याद हो तो फर्स्ट वाले लेक्चर में हमने सीखा था जावा जो है वो पोर्टेबल लैंग्वेज है और जावा जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज भी है। अब वो क्यों है वो आपको थोड़ा बहुत जो है वो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है पहले जावा का कोड कंपाइल होता है फिर एग्जीक्यूट होता है, पहले बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। तो ये वाली जो चीज है वो सी लैंग्वेज में नहीं होती, ये वाली जो चीज है वो C++ में नहीं होती। इसलिए जावा जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है या पोर्टेबल है। क्योंकि मान लो कि ये वाला जो सोर्स कोड है हमने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में किया और वहां पे ही हमने इस वाले कोड को कंपाइल कर लिया बाइट कोड में। अब ये वाला बाइट कोड है मैं विंडोज में लेके आया और उसको अगर मैं एग्जीक्यूट करना चाहूँ तो मैं वहां पे एग्जीक्यूट कर सकता हूँ एज लॉन्ग एज उसमें जेवीएम इंस्टॉल होना चाहिए। तो इसीलिए जो है वो जावा जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है या फिर पोर्टेबल लैंग्वेज है। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था तो वो समझा कि वो क्यों है। तो ये 2 स्टेप में जो है हमारी जावा का कोड वो बैकएंड में जो है एग्जीक्यूट होता है, कैसे रन होता है वो हमने समझा। तो इस वाले लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वेरिएबल्स के बारे में सीख रहे होंगे। तो आने वाला लेक्चर भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अभी के लिए इतना ही, गुड बाय, दाता वल्लभ, श्री हरिवंश।